Hello students, my name is Drashti Khori. I am your computer teacher. In our computer subject there were 13 chapters. Today we are starting from chapter 1. Name of chapter 1 is Introduction to Multimedia. Multimedia क्या है ये जानने से पहले हम जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन करने के लिए हम कितने सारे मीडियम का यूज़ करते हैं, लाइक रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम कोई भी कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सकते हैं। दिस मीडियम्स आर हेल्प अस टू गेन नॉलेज और एजुकेट अस। रेडियो में सुन के भी हमें नॉलेज मिलता है, टेलीविज़न में न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर आता है घर पे। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम नॉलेज या कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सकते हैं। Now let's see what is multimedia. Term multimedia is coined from the two terms, multiple and media. There are two terms, multiple and media. Both together we can say multimedia. As a definition of multimedia, we can say that multimedia means usage of multiple medias to communicate. हम communicate करने के लिए एक से ज़्यादा मीडिया का यूज़ करते हैं, लाइक टेक्स्ट है, ऑडियो है, ग्राफिक्स है, वीडियो है। ये सारे मल्टीमीडिया के मीडियम्स है। हमने देखा कि मीडिया, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इन सब से हम कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सकते हैं। तो रेडियो में भी हम आवाज़ सुनते हैं, फिर टेलीविज़न पे वीडियो देखते हैं, न्यूज़पेपर में टेक्स्ट आता है। तो ये सारे क्या है, मीडिया है, एलिमेंट्स है मल्टीमीडिया के। इन सब का यूज़ करके ही कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मल्टीमीडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडियाज एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन। सो इन सारे 5 एलिमेंट का यूज़ करके हम कोई भी कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सकते हैं। नाउ components of multimedia. There were 5 components of multimedia: text, audio, graphics, video and animation. ये 5 कंपोनेंट है, एलिमेंट है हमारे मल्टीमीडिया के। और अगर कोई भी कंप्यूटर ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, हैंडल करने के लिए कैपेबल है, तो उस कंप्यूटर को हम मल्टीमीडिया कंप्यूटर कहते हैं। अ कंप्यूटर विच इज़ कैपेबल फॉर हैंडलिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन, this is known as multimedia computer. So these 5 elements are used to communicate and this is a component of multimedia. Now use of elements of multimedia. हमें लगता है कि हम ये सारे एलिमेंट्स यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है कि हम मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट का पेज दिख रहा है आपको। इसमें हमने इमेज यूज़ किया है, एनिमेशन यूज़ किया है, टेक्स्ट का यूज़ किया है। और कई वेबसाइट होती है जिसके अंदर हम वीडियोस सब कुछ डालते हैं, एनिमेशन में इमेजेस चेंज होती है, ये सब क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा कि रेडियो, टेलीविज़न पे तो ये सब यूज़ होता ही, लेकिन इंटरनेट के अंदर किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए भी ये सारे मीडियम्स यूज़ होते हैं। Now one by one we see all the elements of multimedia in detail. So first of all we are seeing the text. पहला क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट इज़ अ बेसिक स्टेप टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट है ना, मामूली सी चीज़ है। अगर हम इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो ये सब नहीं भी डालते हैं तो भी टेक्स्ट इज़ अ बेसिक स्टेप जो हर कम्युनिकेशन में ज़रूरी है। अगर हमें किसी भी इंसान से बात करनी है या कुछ भी करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम टेक्स्ट का यूज़ करके इजीली दे सकते हैं। अ टेक्स्ट कैन बी अ वर्ड, अ सिंगल लाइन और अ पैराग्राफ। अगर हमें टेक्स्ट डेटा डेवलप करना है तो हम कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा टेक्स्ट एडिटर नोटपैड है, वर्डपैड है, ये सारे टेक्स्ट एडिटर है जो कि हमें टेक्सचुअल डेटा डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स देना है, लाइक उसकी साइज़ बढ़ानी है, कलर चेंज करना है, उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सारी चीज़ें स्पेशल इफ़ेक्ट्स में आती है। तो अगर ये सब कुछ हमें कोई किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर अप्लाई करना है तो वो उसके लिए हमें ग्राफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमें साइज़, टाइप, कलर, स्टाइल, इन सब में चेंजेस करने की परमिशन देता है।
Now, typeface. Typeface is a family of a character or a letter which have a similar look. For example, Times New Roman, Arial, Courier, ये सब टाइपफेस के एग्जाम्पल है. टाइपफेस क्या है? हमने देखा है वर्ड में कि अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स आते हैं, तो ये एक टाइप का टाइपफेस है. टाइपफेस है डिफरेंट स्टाइल एंड साइज नोन एज फॉन्ट. फॉन्ट जो है वो एक टाइपफेस है जिसके अंदर हम स्टाइल और साइज़ का यूज़ करते हैं. तो स्टाइल में क्या क्या आता है? बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, ये सारे किसी भी कैरेक्टर के स्टाइल है. और साइज़ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द लेटर टू बॉटम पॉइंट. और किसी भी कैरेक्टर की साइज़ के लिए हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं उसकी साइज़ मापने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया है कि टाइम्स न्यू रोमन में 14 पॉइंट के फॉन्ट यूज़ किए हुए हैं, तो उसमें टाइम्स न्यू रोमन क्या है? स्टाइल है. और 14 क्या है? वो उसकी साइज़ है. 14 पॉइंट उसकी साइज़ है. टाइपफेस को दो भाग में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट है सेरिफ एंड सेकंड है सैंस सेरिफ. पहले हम देखते हैं सेरिफ में क्या आता है. सेरिफ इज़ अ लिटिल डेकोरेशन एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर. कोई भी कैरेक्टर जिस भी फॉन्ट को सेरिफ बोलते हैं उसके एंड में क्या होगा? डेकोरेशन जैसा कुछ होगा. इजी टू रीड है, कभी भी हम आसानी से इसको रीड कर सकते हैं. सो दे आर यूजुअली यूज्ड व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्स्ट टू बी रीड लाइक प्रिंटेड पेजेस और अ बुक. when we have to read a book or a bulk of information, then this type of font are used. It is difficult to read on computer screen because of low resolution. कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम ये रीड नहीं कर सकते क्योंकि उसका रिजोल्यूशन बहुत कम होता है. सो वी कैन नॉट ईजीली रीड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन बिकॉज इट गेट ब्लर. फॉर एग्जाम्पल टाइम, सेंचुरी, बुकमैन, ये सारे एग्जाम्पल है सेरिफ टाइप के टाइपफेस के. अब हम देखते हैं कि सैंस सेरिफ क्या है. अब हम देखते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट. तो उसमें क्या होता है? ये डेकोरेशन के बिना आता है, विदाउट डेकोरेशन. उसके कॉर्नर पे किसी भी किस्म का कुछ भी डेकोरेशन नहीं होता है और इजीली रीडेबल ऑन कंप्यूटर देन सैंस फॉन्ट. सैंस फॉन्ट में क्या होता है कि उसका रिजोल्यूशन बहुत कम है, इसीलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको इजीली रीड नहीं कर सकते. लेकिन सैंस सेरिफ फॉन्ट में क्या है कि इजीली रीड कर सकते हैं क्योंकि उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा आता है. यूजुअली वी आर यूज फॉर अ हेडलाइंस एंड टाइटल्स. तो इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो इसके लिए हम उसको हेडलाइन देने के लिए या टाइटल देने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं. और साइंस फॉन्ट कहाँ पर यूज़ होते हैं? पेजेस को प्रिंट करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे हैं जिसको हम एक बार छाप दिया उसके बाद फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जूम वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रिंटेड पेजेस पे उसको और बुक पे ज़्यादा यूज़ करते हैं. सैंस सेरिफ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एरियल है, वर्दाना है, ये सारे सैंस सेरिफ के एग्जाम्पल है. अभी नीचे एक इमेज दिया गया है जिसमें सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स है, जिसमें देखते हैं कि सेरिफ है वो थोड़े डेकोरेशन के साथ है और सैंस सेरिफ विदाउट डेकोरेशन है. और सेरिफ फॉन्ट थोड़े से ब्लर होते हैं और सैंस सेरिफ में ऐसी कोई ब्लर की इशू नहीं है. तो ये एक सैम्पल है टाइपफेस के, सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बीच में जो भी डिफरेंस है. तो इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी सारे एलिमेंट्स हम डिटेल्स में देखेंगे.